नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप पिछली वीडियोज में हमने शिवाजी महाराज के प्रारंभिक जीवन, उनके द्वारा विजित किले, अफजल खां से संघर्ष, शाइस्ता खां से संघर्ष, सूरत की लूटें, पुरंदर की संधि और शिवाजी महाराज का आगरा आगमन, कोंडाना विजय, सलेर का खूनी युद्ध आदि टॉपिकों पर विस्तृत चर्चा की। आज की इस वीडियो में हम इन घटनाक्रमों के बाद होने वाली घटनाओं पर विस्तृत चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। सबसे पहले हम जानेंगे पन्हाला दुर्ग विजय के बारे में कि शिवाजी महाराज ने पन्हाला के दुर्ग को कब जीता था। तो देखिए, शिवाजी महाराज के द्वारा पन्हाला का दुर्ग 1672 ईस्वी में विजित किया गया था, इसको जीता गया था और ये बीजापुर के सुल्तान से इस किले को जीता था। और यहाँ के किलेदार, जिस समय ये आक्रमण किया गया यानी इस किले को जीता गया था, तो बीजापुर की तरफ से पन्हाला दुर्ग पर बाबू खान नाम का एक किलेदार मौजूद था और जो इसका यहाँ का किलेदार था वो इस युद्ध में मारा गया था। ठीक है, तो याद रखना है कि शिवाजी महाराज ने पन्हाला दुर्ग पर विजय कब पाई थी? 1672 ईस्वी में पाई थी। वहाँ के किलेदार कौन थे उस समय? बाबू खां थे, जो बीजापुर की तरफ से यहाँ के क्या थे? किलेदार थे। ये बात याद रखनी है। एक बार एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया कि शिवाजी महाराज ने पन्हाला का दुर्ग किससे छीना था? तो बीजापुर से छीना था। इस किले को जीतने में अन्नोजी दत्तों की महत्वपूर्ण भूमिका थी, जिसे शिवाजी महाराज का टोडरमल कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन एक बार एग्जाम में पूछा गया है कि शिवाजी महाराज का टोडरमल किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर था अन्नोजी दत्तों को कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने ही शिवाजी महाराज के कहने पर भूमि का सर्वेक्षण किया था। तो याद रखना है कि शिवाजी महाराज के कहने पर भूमि का सर्वेक्षण किसने किया था? अन्नोजी दत्तों ने किया था। इस कारण को शिवाजी महाराज का टोडरमल भी कहा जाता है। और शिवाजी महाराज की पन्हाला दुर्ग विजय में अन्नोजी दत्तों को क्या था? बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन से देखिएगा कि किस समय शिवाजी महाराज ने जंजीरा टापू के अविसीनियाई सिद्धियों पर आक्रमण किया था। तो एक बात याद रखना सिद्धियों के बारे में कि शिवाजी महाराज अपने पूरे जीवन काल में जंजीरा टापू के जो सिद्धी लोग थे इन पर आधिपत्य नहीं जमा पाए थे। मैंने आपको पहले पिछली वीडियोज में बताया था कि शिवाजी महाराज की जो कोंकण नीति थी, यानी कोंकण पर विजय प्राप्त शिवाजी महाराज ने कर ली थी, लेकिन कोंकण क्षेत्र में एक जंजीरा का टापू आता है और इस पर निवास करते थे। ये किसके अधिकार में था? ये सिद्धियों के अधिकार में था। तो जो कोंकण पर अधिकार करने के बावजूद भी शिवाजी महाराज जंजीरा की सिद्धियों पर अपना आधिपत्य नहीं जमा पाए थे पूरे जीवन भर। ठीक है, एक बात याद रखनी है। उन्होंने जंजीरा के सिद्धियों पर अंतिम आक्रमण किया था 1669 ईस्वी में, लेकिन इस आक्रमण में भी शिवाजी महाराज को कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई थी, ये इन्हें जीत नहीं पाए थे। इन सिद्धियों को जीतने का काम किया था बाजीराव प्रथम ने। ठीक है, पेशवा बाजीराव प्रथम के काल में सिद्धियों पर विजय पाई गई थी चिमनाजी के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में पाई गई थी? चिमनाजी के नेतृत्व में पाई गई थी 1740 ईस्वी में। एक बात याद रखनी है, 1740 ईस्वी में जंजीरा के टापू के जो सिद्धि थे, जिनको अविसीनियाई भी कहा जाता था, इन पर विजय पाई गई थी बाजीराव प्रथम के द्वारा। चिमनाजी के नेतृत्व में इन पर आधिपत्य स्थापित किया गया था। अब बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट अगले क्वेश्चंस की, अगले फैक्ट्स की। अगले फैक्ट्स में हम पढ़ेंगे शिवाजी महाराज के राज्य अभिषेक के बारे में। देखिए, शिवाजी महाराज का राज्य अभिषेक 16 जून 1674 ईस्वी में हुआ था। अब यहाँ पे डेट को लेकर कन्फ्यूजन है। कई जगह पे शिवाजी महाराज के राज्य अभिषेक की डेट 15 बताई गई है, कई जगह पर 16 बताई गई है, लेकिन ज़्यादातर एग्जामों में डेट 15 को सही माना गया है। ठीक है, लेकिन एग्जाम्स में दोनों में से एक ही डेट एग्जाम्स में पूछी जाएगी। तो ऑथेंटिक जो डेट है, मेरे अनुसार देखा जाए एग्जाम्सों में आए हुए क्वेश्चनों के अध्ययन के आधार पर, राजस्थान में जितनी भी एग्जाम्स होती हैं उन एग्जाम्सों में 15 जून को शिवाजी महाराज की राज्य अभिषेक की तारीख माना गया है ज़्यादातर एग्जामों में। ठीक है, तो याद रखना है कि शिवाजी महाराज की जो राज्य अभिषेक की डेट है वो 15 जून 1674 ईस्वी है। एक बात याद रखनी है, 16 जून 1674 भी कई जगह मानी गई है। कन्फ्यूजन है इन दोनों चीज़ों में, तो आपको दोनों डेटें याद रखनी, 15 या 16 जून। और शिवाजी महाराज की राज्य अभिषेक हुआ था 1674 ईस्वी में, और कब कहाँ पे हुआ था? रायगढ़ दुर्ग में हुआ था। तो एक बात याद रखनी, शिवाजी महाराज की राजधानी क्या थी? रायगढ़ थी। शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? रायगढ़ दुर्ग में हुआ था। शिवाजी महाराज का जन्म सिमनेरी दुर्ग में हुआ था। कुछ दुर्गों के नाम आपको याद रखने हैं। अब देखिए, शिवाजी महाराज का जो राज्याभिषेक है वो राज्याभिषेक करवाया था काशी के पंडित विश्वेश्वर गंग भट्ट ने करवाया था। ठीक है, अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है दोस्तों कि छत्रपति शिवाजी महाराज को
मराठा के जो कट्टर विद्वान थे, कट्टर ब्राह्मण लोग थे, वो क्षत्रिय नहीं मानते थे और कहते थे कि जब आप क्षत्रिय नहीं हो तो आपको राज्याभिषेक का कोई अधिकार नहीं है। तो मराठा के जो कट्टर ब्राह्मण लोग थे उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक करने का क्या किया, विरोध किया। लेकिन इसके बावजूद भी छत्रपति शिवाजी महाराज ने, जब मराठा के कट्टर ब्राह्मणों का विरोध हुआ तो काशी के जो पंडित थे विश्वेश्वर गंगभट्ट, उन्होंने आके क्या कर दिया, किया था, इनका राज्याभिषेक किया था शिवाजी महाराज का। समझिएगा कि शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक में सबसे बड़ी कठिनाई थी उनके क्षत्रिय न होने से वे हिंदू शास्त्रानुसार राज्याभिषेक के अधिकारी नहीं थे। महाराष्ट्र के कट्टर ब्राह्मण उन्हें क्षत्रिय नहीं मान रहे थे। तब शिवाजी महाराज ने काशी के पंडित विश्वेश्वर जी गंगभट्ट को आमंत्रित कर अपना राज्याभिषेक करवाया था। यहाँ तक बात समझ में आ गई। लेकिन होता क्या है कि शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक यानी प्रथम राज्याभिषेक यानी 1674 ईस्वी में, यानी 15 जून को राज्याभिषेक हुआ 1674 ईस्वी में। इस राज्याभिषेक के कुछ समय बाद ही शिवाजी महाराज की माता का देहांत हो गया, माता जीजाबाई का देहांत हो गया। तो उसके बाद निश्चलपुरी गोस्वामी नाम के एक तांत्रिक ब्राह्मण थे। इन्होंने बताया शिवाजी महाराज को कि विश्वेश्वर गंगभट्ट के द्वारा जो राज्याभिषेक करवाया गया वो अशुभ मुहूर्त में था, उसमें तांत्रिक विधि को छोड़ दिया गया। इस कारण आपकी माता जीजाबाई का क्या हो गया है, देहांत हो गया है। तो शिवाजी महाराज ने क्या किया, इस तांत्रिक की सलाह पर 4 अक्टूबर 1674 ईस्वी को अपने राज्याभिषेक का दूसरा समारोह तांत्रिक विधि से संपन्न करवाया था। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट में देख लेते हैं कि शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं, उनको देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है कि आधुनिक युग के ब्रह्मदेव और व्यास किन्हें कहा जाता है, तो इसका सही आंसर है विश्वेश्वर जी गंगभट्ट को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कायस्थ धर्म प्रतीप नामक ग्रंथ किसने लिखा था, तो इसका सही आंसर है विश्वेश्वर जी गंगभट्ट ने। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक में कौन सा अंग्रेज उपस्थित था, तो इसका सही आंसर है हेनरी ऑक्सीडाइन। इसके बारे में हमने पहले भी बात कर ली थी, हेनरी ऑक्सीडाइन के बारे में पिछली वीडियोज में आपको बता दिया है काफ़ी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि शिवाजी महाराज का उसके राज्याभिषेक के समय तुलादान किया गया। शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक के समय क्या किया गया था, तुलादान किया गया था। जो डच व अंग्रेजी रिकॉर्ड के अनुसार शिवाजी महाराज का वजन क्या था, तो देखिए इसका आंसर देखिए कि डच लोगों ने शिवाजी महाराज का वजन 160 पाउंड यानी 17 किलो 72 ग्राम लिखा था अपने रिकॉर्डों में, जबकि अंग्रेज लोगों ने शिवाजी महाराज का जो वजन है वो 150 पाउंड यानी 68 किलो 35 ग्राम लिखा है। तो ये अलग अलग वजन मिलते हैं अलग अलग रिकॉर्डों में, एक बात याद रखनी है, ये क्वेश्चन से एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक पर शिवाजी महाराज का पुनर्विवाह किया गया, किस पत्नी के साथ किया गया था, तो याद रखना है शिवाजी महाराज का जो राज्याभिषेक हुआ था उस समय जो पुनर्विवाह हुआ था वो सोयराबाई के साथ हुआ था, ठीक है। और सोयराबाई को राजमहिषी की क्या दी गई थी, पदवी प्रदान की गई थी, और सोयराबाई राजा राम की क्या थी, माँ थी, एक बात याद रखनी है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि शिवाजी महाराज ने हिंदू धर्मोद्धारक, हिंदू पातशाही, छत्रपति, गौ ब्राह्मण प्रतिपालक की उपाधि कब धारण की थी, तो इसका सही आंसर है अपने राज्याभिषेक के अवसर पर 1674 ईस्वी में। अब देखिए इसमें छत्रपति की उपाधि कई बार पूछी गई है कि शिवाजी महाराज ने छत्रपति की उपाधि कब धारण की थी, तो 1674 ईस्वी में धारण की थी अपने राज्याभिषेक के अवसर पर। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि शिवाजी महाराज ने अपने राज्याभिषेक के अवसर पर कौन सा संवत चलाया था, तो इसका सही आंसर है राजशक संवत चलाया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक के कितने दिन बाद उनकी माता जीजाबाई का निधन हो गया था, तो इसका सही आंसर 12 दिन बाद हो गया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि शिवाजी महाराज का प्रथम राज्याभिषेक किस किले में हुआ था, तो इसका सही आंसर होगा रायगढ़ किले में हुआ था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि किस विद्वान ने शिवाजी महाराज को क्षत्रिय स्वीकार किया था, तो इसका सही आंसर है विश्वेश्वर गंगभट्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि शिवाजी महाराज का दूसरा राज्याभिषेक किसने किया था, तो इसका सही आंसर है निश्चलपुरी गोस्वामी ने किया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि राज्याभिषेक के समय शिवाजी महाराज ने कौन सा सिक्का जारी किया था, तो इसका सही आंसर है सोने का हुड़।
फैक्ट्स में देख लीजिए कि शिवाजी महाराज ने राज्य अभिषेक के समय तांबे का शिवराई नामक सिक्का भी जारी किया था। इसके अलावा उन्होंने सोने की हुड भी जारी की थी। अब बात करते हैं नेक्स्ट अगले फैक्ट्स की। अगले फैक्ट्स में देखते हैं हम शिवाजी महाराज की अन्य प्रमुख विजयों के बारे में जो राज्य अभिषेक के बाद में की गई थी। तो देखिए शिवाजी महाराज की जो प्रमुख विजय थी स्टार्टिंग की, उनको हमने पिछली वीडियोज में बता दिया है कम्प्लीटली। अब शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हो गया है, उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण कर ली है। अब शिवाजी महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से जाने जाते हैं। उसके बाद में शिवाजी महाराज ने कौन कौन सी उपाधियाँ धारण की थी वो देखिए, कौन कौन सी विजय की थी उनको देखिए। इसके बाद में देखिए येलवर का विजय, यानी इससे पहले मैंने 9 विजयों के बारे में आपको बता दिया है पिछली वीडियोज में। अब शिवाजी महाराज की राज्याभिषेक के बाद में होने वाले प्रमुख विजय हैं, विजयों में शामिल है येलवर का विजय। और येलवर का विजय शिवाजी महाराज ने 1677 ईस्वी में की थी और यहाँ के किलेदार हुसैन खां भियाड़ा को हराया था। ठीक है। नेक्स्ट अगला है कि जिंजी किले पर विजय। तो जिंजी किले पर विजय शिवाजी महाराज ने 1678 ईस्वी में प्राप्त की थी। यहाँ के किलेदार उस समय अब्दुल्ला हफ्सी थे, इनको हराकर जिंजी पर विजय प्राप्त की थी। और ये जो जिंजी के किले पर जो विजय है ये शिवाजी महाराज की क्या थी, अंतिम विजय थी। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि शिवाजी महाराज की अंतिम विजय थी जिंजी विजय थी। और शिवाजी महाराज ने इसे दक्षिण भाग की क्या बनाया था, राजधानी बनाया था। तो क्वेश्चन भी पूछा गया है कि शिवाजी महाराज ने कर्नाटक की यानी कर्नाटक अभियान के तहत इसको जीता था। तो कर्नाटक की या दक्षिणी भाग की राजधानी किसे बनाया था, जिंजी को बनाया था। शिवाजी महाराज की अंतिम विजय कौन सी थी, तो जिंजी विजय थी। ठीक है। इसके बाद में देखिए लास्ट अभियान देख लीजिए। शिवाजी महाराज का जो लास्ट अभियान था वो था कर्नाटक अभियान, जो 1677 से 78 ईस्वी में किया था। इसी कर्नाटक अभियान के दौरान जिंजी विजय की थी शिवाजी महाराज ने। ठीक है, ये बात याद रखना कि यह शिवाजी महाराज का अंतिम अभियान था और कर्नाटक क्षेत्र को शिवाजी महाराज के समय सोने की चिड़िया समझा जाता था। इस दौरान शिवाजी महाराज ने गोलकुंडा के मंत्री मदन्ना व अखन्ना के माध्यम से गोलकुंडा के सुल्तान से गुप्त समझौता कर बीजापुरी कर्नाटक को जीतने की योजना बनाई। यानी बीजापुर के अधीन जो कर्नाटक क्षेत्र था उसको जीतने की योजना बनाई थी और जीते हुए प्रदेशों को दोनों पक्ष में बांटने पर सहमति जाहिर की थी। कर्नाटक अभियान के दौरान शिवाजी महाराज ने कृष्णा नदी के तट पर श्रीशैल के शिव मंदिर की तीर्थ यात्रा की तथा नदी के तट पर स्नान घाट, मठ और तीर्थ यात्रियों के लिए विश्राम स्थल बनाने के लिए पर्याप्त धन दिया था। ये फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा गया है कि शिवाजी महाराज के द्वारा श्रीशैल के शिव मंदिर की तीर्थ यात्रा की गई, वहाँ दान दिया गया और यह मंदिर किस नदी के तट पर था, कृष्णा नदी के तट पर था। और एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया कि किसने कृष्णा नदी के तट पर बने श्रीशैल के शिव मंदिर को पर्याप्त धन दान दिया था, तो शिवाजी महाराज ने दिया था। यानी कई बार अलग अलग तरीके से क्वेश्चन बना के पूरा फैक्ट पूछा गया है, इसको याद रखना है। कर्नाटक अभियान के दौरान श्रीशैल के शिव मंदिर का दर्शन किया था शिवाजी महाराज ने और ये मंदिर कृष्णा नदी के तट पर है। इस मंदिर के लिए शिवाजी महाराज ने पर्याप्त दान दिया था, ये भी बात आपको याद रखनी है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं कि जुलाई 1677 में शेर खान लोधी ने शिवाजी महाराज को कर्नाटक सौंप दिया था। इस अभियान में शिवाजी महाराज ने जिंजी, मदुरई, वेल्लूर आदि किलों को जीता था। जिंजी को शिवाजी महाराज ने कर्नाटक प्रदेश की राजधानी बनाया था। इसके अलावा तुंगभद्रा से कावेरी तक का संपूर्ण प्रदेश शिवाजी महाराज के नियंत्रण में आ गया था इस समय तक। और जिंजी शिवाजी महाराज की क्या थी, अंतिम विजय थी। ये पॉइंट्स सारे याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस देख लीजिए कि कर्नाटक अभियान के दौरान शिवाजी महाराज ने किस नदी के तट पर बने श्रीशैल शिव मंदिर की यात्रा की थी, तो इसका सही आंसर है कृष्णा नदी के तट पर। देखिए क्वेश्चंस आए हुए हैं सारे एग्जाम्स में ये। अगला क्वेश्चन है किस क्षेत्र को शिवाजी महाराज ने कर्नाटक प्रदेश की नई राजधानी बनाया था, तो जिंजी को बनाया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि कर्नाटक के रास्ते में किसने कृष्णा नदी के तट पर श्रीशैल के शिव मंदिर की तीर्थ यात्रा की। चलते समय उन्होंने नदी पर स्नान घाट, मठ, तीर्थ यात्रियों के लिए विश्राम स्थल बनाने के लिए पर्याप्त धन दिया था, तो इसका सही आंसर है शिवाजी महाराज ने दिया था। इसके बाद हम देख लेते हैं शिवाजी महाराज की मृत्यु के बारे में कि शिवाजी महाराज का देहांत कब और कैसे हुआ था। देखिए शिवाजी महाराज की जो मृत्यु है, देहांत है, वो 3 अप्रैल 1680 ईस्वी को हुआ था
और 53 वर्ष की आयु में शिवाजी महाराज की मृत्यु रायगढ़ किले में, यानी देहांत रायगढ़ किले में हुआ था शिवाजी महाराज का। ये बात याद रखनी। एक तो एज याद रखनी, कितने वर्ष की अवस्था में, 53 वर्ष की अवस्था में। कब? 3 अप्रैल 1680 ईस्वी को। और कहाँ पे? रायगढ़ किले में। रायगढ़ किले में ही शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ और मृत्यु भी रायगढ़ किले में ही हुई थी। मृत्यु का कारण अत्यधिक ज्वर था, यानी अत्यधिक ज्वर के कारण शिवाजी महाराज की क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। इनका अंतिम संस्कार किसने किया था? राजा राम ने किया था, दूसरे पुत्र राजा राम ने किया था। जबकि संभाजी महाराज उस समय पन्हाला दुर्ग में क्या थे? कैद थे, यानी नजरबंद थे। शिवाजी महाराज की 7 पत्नियों में से पुतलीबाई इनके साथ सती हुई थी। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि कौन सी पत्नी शिवाजी महाराज के साथ सती हुई थी? तो पुतलीबाई हुई थी। शिवाजी महाराज का अंतिम संस्कार किसने किया था? राजा राम ने किया था। जबकि बड़े पुत्र संभाजी थे, इन्होंने क्यों नहीं किया? क्योंकि ये उस समय पन्हाला दुर्ग में क्या थे? कैद थे, और उनको कैद करने वाले स्वयं शिवाजी महाराज थे। अब देखिए क्वेश्चंस देखिए कि शिवाजी महाराज ने अपने पुत्र संभाजी के व्यवहार से दुखी होकर उसे कैद रखा था। तो इसका सही आंसर है पन्हाला दुर्ग में 1678 ईस्वी में। अब देखिए शिवाजी महाराज से संबंधित संपूर्ण शिवाजी, यानी शिवाजी महाराज के बारे में हमने संपूर्ण फैक्ट्स आपको बता दिए हैं, लेकिन उन फैक्ट्सों के अलावा कुछ और क्वेश्चंस एग्जाम्स में बनते हैं। उन सभी क्वेश्चनों को हमने यहाँ शामिल कर लिया है। तो शिवाजी महाराज से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको देखिए। पहला क्वेश्चन है कि किस इतिहासकार ने शिवाजी महाराज में हिंदू धर्म की रक्षा की, किस इतिहासकार के अनुसार शिवाजी महाराज में हिंदू धर्म की रक्षा की भावना तो थी, किंतु उनका मुख्य उद्देश्य राजनीतिक था तथा वे स्वतंत्र राज्य की स्थापना करना चाहते थे? तो ये बात कही थी जदुनाथ सरकार ने। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत में एक स्वतंत्र हिंदवी स्वराज की स्थापना की थी? तो ये की थी छत्रपति शिवाजी महाराज ने। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि किस इतिहासकार के अनुसार शिवाजी महाराज हिंदू प्रजाति का अंतिम प्रतिभा संपन्न व्यक्ति और राष्ट्र निर्माता शासक था? तो इसका सही आंसर है जदुनाथ सरकार के अनुसार। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि सर जदुनाथ सरकार ने किसे अंतिम रचनात्मक हिंदू जीनियस कहा है? तो इसका सही आंसर है शिवाजी महाराज को। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि किस इतिहासकार ने शिवाजी महाराज को राष्ट्र निर्माता माना है? तो इसका सही आंसर है जदुनाथ सरकार ने। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि भारतीय इतिहास में कौन सा शासक स्वराज्य संस्थापक और राष्ट्र निर्माता के रूप में प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर है शिवाजी महाराज। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि शिवाजी महाराज को पहाड़ी चूहा की संज्ञा किसने दी थी? तो इसका सही आंसर है औरंगजेब ने दी थी, यानी औरंगजेब ने शिवाजी महाराज को मामूली भूमिया, पहाड़ी चूहा जैसी संज्ञाएं दी थी। इसके अलावा औरंगजेब ने शिवाजी महाराज को राजा की भी उपाधि दी थी शहजादा मुअज्जम के कहने पर। ये बात भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि शिवाजी महाराज की राजधानी क्या थी? ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो राजधानी थी शिवाजी महाराज की रायगढ़। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि किस इतिहासकार ने शिवाजी महाराज के राज्य को डाकू राज्य कहा है? तो इसका सही आंसर है विसेंट आर्थर स्मिथ ने शिवाजी महाराज के राज्य को डाकू राज्य कहा है। ठीक है, ये बात याद रखनी है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कौन सा कथन हिंदू पद पादशाही शब्द को सही प्रकार से परिभाषित करता है? तो इसका सही आंसर है हिंद स्वराज। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है यह किसका दावा है कि शिवाजी महाराज का स्वराज्य केवल मात्र वतन की प्रतिकृति थी? तो इसका सही आंसर है आंद्रे विंक। आंद्रे विंक ने यह बात कही थी कि शिवाजी का स्वराज्य केवल मात्र क्या थी? वतन की प्रतिकृति थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है एग्जाम्स में कई बार। अगला क्वेश्चन है कि शिवाजी महाराज और बाजीराव प्रथम के बीच एक उभयनिष्ठ विशेषता थी जिसने युद्धों में उनकी सफलता सुनिश्चित की थी, वो कौन सी थी? तो वो थी छापामार युद्ध पद्धति, जिसको गुरिल्ला पद्धति और बर्गीगिरी के नाम से भी जाना जाता है। इसको बर्गीगिरी भी कहते हैं, गुरिल्ला युद्ध पद्धति कहते हैं, छापामार युद्ध पद्धति भी कहते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि बुंदेलखंड से कौन सा बुंदेला सरदार शिवाजी से मिलने रायगढ़ आया था? तो इसका सही आंसर है छत्रसाल बुंदेला आया था, और छत्रसाल बुंदेला को राजा की उपाधि औरंगजेब ने प्रदान की थी। ठीक है, ये बात याद रखनी है। औरंगजेब ने राजा की उपाधि छत्रसाल बुंदेला को भी दी थी, शिवाजी महाराज को भी दी थी।
नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि किस बादशाह ने शिवाजी को पहाड़ी चूहा, मामूली भूमिया और साहसी डाकू कहा था? इसका सही आंसर है औरंगजेब ने कहा था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस इतिहासकार ने शिवाजी को नेपोलियन की भांति महान संगठनकर्ता माना है? तो इसका सही आंसर है महादेव गोविंद रानाडे ने। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा कि किसके अनुसार शिवाजी महाराज गुप्तचरों को अत्यधिक धन देते थे जिससे गुप्तचर उन्हें सही सूचना देते थे? तो इसका सही आंसर है अब्बे केरे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि किस इतिहासकार ने शिवाजी महाराज को मध्यकालीन भारत का सृजनशील व्यक्तित्व बताया है? तो इसका सही आंसर है यदुनाथ सरकार ने। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद उसकी पटरानी सोयराबाई किसको शासक बनाना चाहती थी? तो इसका सही आंसर है राजा राम को। राजा राम को। देखिए क्वेश्चन, इसका फैक्ट्स देखिए दोस्तों कि परंतु साईं के पुत्र संभाजी ने खुद को पन्हाला के किले से की कैद से मुक्त कर हम्बीर राव मोहिते की सहायता से राजा राम को गद्दी से उतारकर 20 जुलाई 1680 ईस्वी को स्वयं गद्दी पर बैठे थे। तो याद रखना है, शिवाजी महाराज के बाद में जो मराठा गद्दी पर बैठे थे वो संभाजी महाराज बैठे थे, लेकिन संभाजी महाराज की जो सौतेली माता थी सोयराबाई, वो अपने पुत्र राजा राम को मराठा शासक बनाना चाहती थी। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट में देखिए कि शिवाजी महाराज का अपना देश, उनके प्रांतों को अभिलेखों में क्या कहा गया है? यानी शिवाजी महाराज का जो खुद का क्षेत्र था, यानी जीते हुए क्षेत्रों को छोड़कर जो उनके अधीन थे, जिनको आक्रमण करके जीता था, उन क्षेत्रों को छोड़ दीजिए। जो शिवाजी महाराज का खुद का जो क्षेत्र था, उस क्षेत्र को किस नाम से जानते हैं? तो वो क्षेत्र पुराना राज्य या शिव स्वराज्य के नाम से जाना जाता था, जहाँ से सरदेश मुखी ली जाती थी, चौथ ली जाती थी शिवाजी महाराज के द्वारा विजित क्षेत्रों से। अगला क्वेश्चन है हमारा कि औरंगजेब ने किस स्थान का प्रयोग मराठों के विरुद्ध युद्ध संचालन में किया था? किस में किया था? युद्ध संचालन में। तो सही आंसर है ब्रह्मगिरी का प्रयोग किया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि यह किस लेखक का कथन है कि शिवाजी, अलाउद्दीन खिलजी और तैमूर लंग का हिंदू संस्करण था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये कि शिवाजी महाराज किसके संस्करण बताए हैं? तैमूर लंग और अलाउद्दीन खिलजी के हिंदू संस्करण था। संस्करण बताया है खफी खान ने। किसने बताया है? खफी खान ने। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि यूरोपीय शक्तियों में किसने शिवाजी महाराज को तोपें प्रदान की थी? इसका सही आंसर है अंग्रेजों ने की थी। फैक्ट से देखिएगा कि अंग्रेज 1674 ईस्वी में हेनरी ऑक्सीडेन, ठीक है, अंग्रेज थे हेनरी ऑक्सीडेन, जो शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक में उपस्थित थे, 1674 ईस्वी में उपस्थित थे। उन्होंने शिवाजी महाराज के दरबार में दूत के रूप में आए थे ये उनके राज्याभिषेक के समय, और शिवाजी महाराज के साथ हुए समझौते के मुताबिक अंग्रेजों ने शिवाजी महाराज को तोपें प्रदान की थी। एक और चीज़ याद रखनी है, शिवाजी महाराज को फ्रांसीसियों के द्वारा भी तोपें मिली हैं, 80 तोपें मिली थी। औरम ने ये बात लिखी है, औरम एक इतिहासकार है, उन्होंने अपने ग्रंथ में लिखा है कि शिवाजी महाराज ने 80 तोपें फ्रांसीसियों से ली थी। उसके बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन से देखिए कि शिवाजी महाराज ने कितने वर्ष तक दृढ़ता से मुगलों का सामना किया था? इसका सही आंसर है 22 वर्षों तक किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 17वीं सदी में किसने भारत में गुरिल्ला युद्ध की अवधारणा को लागू किया था? तो इसका सही आंसर है शिवाजी महाराज ने। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि मराठों के वर्गीकीरी यानी गुरिल्ला युद्ध प्रणाली, छापामार युद्ध प्रणाली का गुण सबसे पहले और सबसे अधिक उपयोग किसने किया था? तो याद रखना है मलिक अंबर ने किया था इसका सबसे पहले प्रयोग। और याद रखना है अगला क्वेश्चन से हमारा कि मराठों ने गुरिल्ला युद्ध कला किससे सीखी थी? मलिक अंबर से ही सीखी थी। मलिक अंबर ही गुरिल्ला युद्ध प्रणाली के जन्मदाता थे, और मलिक अंबर से ही मराठों ने गुरिल्ला युद्ध पद्धति यानी वर्गीगिरी की कला सीखी थी, और मलिक अंबर अहमदनगर के क्या थे? वजीर थे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि शिवाजी महाराज की राज तिलक के समय कौन जीवित नहीं था? तो इसका सही आंसर है तुकाराम जीवित नहीं थे, जबकि इनके राज्याभिषेक के समय रामदास जी जीवित थे, दादा कोंडदेव जी जीवित थे, और पंडित विश्वेश्वर गंग भट्ट ने तो राज्याभिषेक ही करवाया था। ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि शिवाजी महाराज के मराठा राज्य को किस नाम से जाना जाता है? तो अभी बताया है
शिवाजी महाराज के मराठा राज्य को स्वराज्य के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि शिवाजी महाराज की जीवनी नामक कृति के लेखक कौन है? तो ज्योतिबा फुले हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि शिवाजी महाराज ने अपनी नौसेना की गतिविधियों का केंद्र किसे बनाया था? इसका सही आंसर है कोलाबा को बनाया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि शिवाजी महाराज ने किसके नेतृत्व में नौसेना का निर्माण करवाया था? इसका सही आंसर है दरिया सारंग के नेतृत्व में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन से देखिए कि मराठी भाषा का राज व्यवहार संस्कृति कोश यानी शब्दकोश है ये, और ये शब्दकोश शिवाजी महाराज ने किसके निर्देशन में शिवाजी महाराज ने किसके निर्देशन में तैयार करवाया था? इसे तैयार करवाया था रघुनाथ पंडित हनुमंते के निर्देशन में। शिवाजी महाराज ने राजव्यवहार संस्कृति कोश एक शब्दकोश है। एक बार ये भी पूछा गया कि यह है क्या चीज़ है? ये शब्दकोश है और शिवाजी महाराज ने इसे रघुनाथ पंडित हनुमंत के निर्देशन में तैयार करवाया था। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस इतिहासकार ने शिवाजी की धार्मिक नीति व शासन प्रबंध को मध्ययुगीन राजतंत्र की अनोखी घटना बताया है? तो इसका सही आंसर है सर जदुनाथ सरकार ने। अगला क्वेश्चन है किसने मराठा संविधान को सैनिक गणतंत्र कहा है? तो इसका सही आंसर है टॉन ने कहा है। अगला क्वेश्चन है कि शिवाजी महाराज के सैनिक बेड़े में 2 मुसलमान अधिकारी भी थे जिनके नाम हैं? तो इसका सही आंसर है दौलत बा सिद्दी मिस्री। ये थे दोस्तों आज की इस वीडियो के कंप्लीट टॉपिक, हमारे कंप्लीट मैटर यहाँ पर हमने कर दिया है। शिवाजी महाराज से संबंधित सारे फैक्ट्स हमने यहाँ पर आपको समझा दिए हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, और ऐसे कंटेंट हम आपके लिए लाते रहेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम बात करेंगे शिवाजी महाराज के प्रशासन के बारे में। किसके बारे में? प्रशासन के बारे में। शिवाजी महाराज के बारे में हमने कंप्लीट जानकारी 3 वीडियोज के माध्यम से दे दी है। आप पिछली वीडियोज में जाकर शिवाजी महाराज के बारे में और भी जान सकते हैं।